तो क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं। ये 90 और ये 90 है ना, दोनों टेंजेंट्स, इनको टेंजेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेडियस पे परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, रेडियस पे परपेंडिकुलर है। तो जहां कट करते हैं उसको पॉइंट पी लिख लो, ये हमारा टेंजेंट हो गया। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी जो है ना, एंगल पी को अलाउ नहीं करेगी 60 के अलावा कोई भी वैल्यू लेना, क्योंकि ये 180 है, इसको भी 180 होना पड़ेगा, अदरवाइज एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो ये एंगल 60 ही बचेगा। जस्टिफिकेशन में क्या जस्टिफाई करना है? हमें सिर्फ ये जस्टिफाई करना है कि एंगल पी 60 डिग्री कैसे हुआ। तो उसके लिए क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 360 ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए को 90 रख दिया, एंगल बी को भी 90 रख दिया, एंगल ओ को 120, एंगल ए को 120, ओ को 120, एंगल पी को अननोन ट्रीट किया और उसकी वैल्यू निकाल लिया कितना आया। तो एंगल पी आ जाएगा 60 डिग्री, यही हमको जस्टिफाई करना था। ये था इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, कॉपी कर लो। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, रेडियस को इंक्लाइन किया है 120 पे। अब सुनो, मान लो यही क्वेश्चन आ जाए और बोले टेंजेंट्स को इंक्लाइन करो 80 डिग्री पे, तो क्या करोगे? सेंटर पे कितना बनाओगे? 160? सर 100। 100 करेक्ट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 60 का डबल है 120, तो 80 का डबल है 160। डबल नहीं है, वो कोइंसिडेंटली डबल हो गया है, ये सप्लीमेंट्री है। अब दो रेडियस बनाओगे, रेडियस कितने पे इंक्लाइन करोगे? 100 पे। अब यहां का 100 कैसे बनाओगे? डी से। यहां का 100 कैसे बनाओगे? डी से। ये नहीं कि कंपास से लेके बैठ जाए, आज तो बना के मानेंगे, वो सब नहीं, 15 का मल्टीपल नहीं है। अगर टेंजेंट्स को 80 पे इंक्लाइन करने को बोले तो यहां पे 100 बनाना, फिर यहां पे 90, यहां पे 90, और दोनों को मिलाना, जहां पे मिलेगा वो ऑटोमेटिक 80 हो जाएगा, और इस तरीके से जस्टिफाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से कॉपी करो। सर डन। सर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अभी कौन कौन सा कर लिया हमने, इसको मिटाता हूं पहले, 1 मिनट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में ये समझ लो, ये कॉन्सेप्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कॉन्सेप्ट वाइज। इस कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान से सुनो, सिर्फ इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने संडे को एक क्लास रखी थी 2 घंटे की, सर्कल के एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताए थे, याद है? यस सर। सोचो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। तो अब उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करने का टाइम आ चुका है। जिन्होंने अच्छे से लेक्चर देखा था, अच्छे से प्रिपेयर किया था, उनको इस क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है, और नहीं तो इसका फिगर कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, मैं वो पहले दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसको करेंगे हम लोग आराम से, और मेरे साथ साथ चलना, मेजरमेंट एकदम परफेक्ट रखना, अदरवाइज हमने जो भी पढ़ा है ना वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं अभी, ठीक है? देखो, लेट ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल, रफ फिगर बनाए अगर, ABC be a right triangle in which AB equal to 6, ABC राइट ट्रायंगल है, AB 6 है, BC 8 है, एंगल B है 90। ये ट्रायंगल पहले हमको बनाना है, ओके? तो इतना पहले कर ले। चलो ये ट्रायंगल ड्रॉ करो, सारे ड्रॉ करना बहुत इजी है। आई डोंट थिंक मुझे इसमें कोई हिंट देने की जरूरत है। BC लाइन ड्रॉ करो बेस पे, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, BC 8 सेंटीमीटर, पॉइंट बी पे 90 बनाओ, पॉइंट बी पे 90 बनाओ, और उसमें से 6 कट करके पॉइंट ए लिख लो। इतना कर लो सारे। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे नहीं बनाना है, प्रॉपर कट लगा के बनाना है।
60, 120 और ये कट लगा के 90। इस पे ए कट करो 6 सेंटीमीटर अवे और ए से सी को ज्वाइन कर लो। इतना करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करो किसका किसका इतना हो गया। अब देखो नेक्स्ट लिखा है BD is the perpendicular from B on AC. Okay, BD is the perpendicular from B on AC. मतलब B से AC पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक, कैसे ड्रॉ करते हैं तो वो सीखो। मैं तुम्हें ये प्रोसेस यहां पे सिखाता हूं, यहां पे, और तुम्हें ये प्रोसेस इस ट्रायंगल के साथ करना होगा। ओके, देखो ये मान लो हमारा वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स बी ये रहा और ये लाइन है AC। समझना अच्छे से, पॉइंट बी है और ये लाइन है AC। मैं जैसा बोलूंगा वैसा करते रहना। कंपास को बी पे रखो, रखो कंपास के टिप को बी पे रखो, कंपास के टिप को बी पे रखो और पेंसिल को एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो पेंसिल को, वो AC तक पहुंच जाए। इतना एक्सटेंड करो कि AC तक पहुंच जाए, पेंसिल के निब जो है वो AC तक पहुंच जाए। जब AC तक पहुंच जाए तो पेंसिल से इस तरीके की एक आर्क बनाओ। वो आर्क AC को दो अलग अलग प्लेसेस पे कट करनी चाहिए। इतना करो, तुम्हारा आर्क ऐसे बनेगा। यस जिसको नहीं मिल रहा है ये आर्क दो प्लेसेस पे, उसकी लेंथ छोटी है, पेंसिल को और एक्सटेंड करो। इतना एक्सटेंड करो AC से थोड़ा सा बड़ा कर लो, मतलब AC से थोड़ा सा लंबा लेंथ ले लो और ये वाली आर्क इस तरीके से दो प्लेसेस पे कट करनी चाहिए। जिसका नहीं कर रहा है बताओ। और जिनका कर गया है, देखो ये वाली आर्क फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दो जगह पे AC को कट करी है। मतलब तुम्हारे लिए पॉइंट ये वाला है और ये वाला है। इस पॉइंट पे रखो कंपास को, ध्यान से देखो मैं कहां पेंसिल से बता रहा हूं। इस पॉइंट पे कंपास रखो और एक ऐसी आर्क बनाओ, पेंसिल को बिना हिलाए यहां पे रखो और इस आर्क को कट करो। इन दोनों पॉइंट्स पे रख के इस तरीके से कट करो। सर, एक बार ये वाला स्टेप रिपीट कर दो। ओके, कंपास को बी पे रखो पहले और पेंसिल को ऐसे एक्सटेंड करो, मतलब AC की तरफ ले जाओ पेंसिल को, AC की तरफ ले जाओ और एक बार हवा में घुमा के देखो क्या वो AC को दो प्लेसेस पे कट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो और एक्सटेंड करो। इस तरीके से एक आर्क मिलेगा, ब्लैक से जो आर्क बना है AC लाइन पे। ये वाली आर्क AC को दो प्लेसेस पे कट करनी चाहिए। हुआ इतना? यस सर। अब इन दोनों कट्स पे, पहले कट पे कंपास को रखो और एक आर्क बनाओ और दूसरे कट पे रख के उस आर्क को क्रॉस कर लो। इतना करो पहले। जब ये हो जाए तो इस कट को, जो कट मिला है दोनों आर्क जहां पे कटी है, उस पॉइंट को बी से ज्वाइन करो, इस पॉइंट को बी से ज्वाइन करो इस तरीके से। और ये जो लाइन है AC को जहां पे कट की है उस पॉइंट को D लिख दो, इस पॉइंट को D लिख दो और ये एंगल हो गया 90। तो पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। सबको समझ आया? ओके। यस।
अच्छा, किसी को जानना है कि परपेंडिकुलर कैसे हो जाता है वो भी देखो, 2 मिनट का इसका जस्टिफिकेशन है। हर एक स्टेप ना रटना नहीं चाहिए। तो पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर इस तरीके से क्यों ड्रॉ हो जाता है वो देखो, सीखो, सुनो मेरी बात। ये क्या है ना, पॉइंट बी पे हमने कंपास को रखा है। तो ये जो आर्क बना रहे हैं, अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो ये एक सर्कल का पार्ट है, एक सर्कल का छोटा सा पार्ट है, यस और नो? यस सर। कोई मुझे बताए उस सर्कल का, ये जो रेड वाली सर्कल बनी है उसका सेंटर कहां पे है? सर बी। बी पे। अब इस आर्क को, ये जो आर्क हमने बनाई है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लाइन सेगमेंट एसी पे क्या एक कॉर्ड बना रहा है? यस सर। अब इस कॉर्ड का मिड पॉइंट, ये क्या कर रहे हैं हम, बाइसेक्ट कर रहे हैं इस लेंथ को। तो इस लेंथ को जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये मिड पॉइंट है कॉर्ड का, है ना? ये मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो कॉर्ड का मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट अगर सेंटर से ज्वाइन करें तो कॉर्ड बाइसेक्ट होगी और परपेंडिकुलर भी होगी, यस और नो? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, है कि नहीं? यस। तो बाइसेक्ट करके हम कॉर्ड का मिड पॉइंट ढूंढ रहे हैं और मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये लाइन ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगी। तो ये प्रोसीजर है सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, किसी भी पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का यही प्रोसीजर है। एनीवेज, हमको पॉइंट डी मिल चुका है, तो हमने बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एसी लाइन पे। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आगे लिखा है द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, मतलब बी सी डी के थ्रू एक सर्कल बनानी है, बी सी डी से पास करने वाली एक सर्कल बनानी है। कोई मुझे बताए इस सर्कल का नाम क्या होगा? कोई मुझे बताए इस सर्कल का नाम क्या होगा? ऐसी सर्कल जो बी सी डी तीनों पॉइंट से पास करे। सर सरकम सेंटर। सरकम सर्कल, वेरी नाइस। सरकम। सरकम सर्कल, तीनों पॉइंट से पास करने वाली सर्कल का नाम क्या होता है? सरकम सर्कल, ये सर्कल है, ठीक। अब देखो सरकम सर्कल कैसे बनाते हैं। तो सरकम सर्कल का जो सेंटर होता है ना, वो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो जैसे मान लो ये ट्रायंगल है एबीसी, इस ट्रायंगल के लिए हमें सरकम सर्कल बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? बीसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, एसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। एबी का करेंगे तो इसी पॉइंट से पास करेगा, कहने का मतलब हमको कोई भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया तो इस पॉइंट पे कंपास रखो और ए बी सी रेडियस लेकर, कोई भी एक रेडियस लेकर ये सर्कल हम बना सकते हैं। ये है जनरल ट्रायंगल का प्रोसीजर, ये है जनरल ट्रायंगल का प्रोसीजर। कोई अगर जनरल ट्रायंगल हो तो ये प्रोसेस होता है सरकम सर्कल बनाने का। ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसका जो सरकम सेंटर होता है, ये पॉइंट का नाम क्या है? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि ये तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तभी इसको रेडियस लेके हम सर्कल बनाते हैं। तो ये सरकम सेंटर जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई करता है। ये हमने कॉपी पे लिखा भी था उस दिन, चाहो तो कॉपी देख सकते हो, कॉपी पे सबका लिखा हुआ होगा ये। द सरकम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइपोटेनस। तो हमारा जो बीडीसी ट्रायंगल है ना वो राइट एंगल है, बीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। तो बीडीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका सरकम सेंटर कहां पे होगा? बीसी के मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो बीसी अगर 8 है, बीसी 4 पे कट लगाओ, 4 पे कट लगाओ इसके मिड पॉइंट पे, जल्दी से लगाओ। इस पॉइंट पे कट लगाओ, इसका नाम लिख दो ओ। बीसी का मिड पॉइंट निकालो और उस पे 4 का कट लगाओ, मतलब 4 इधर से 4 इधर से, ओ पॉइंट मिल गया सबको। ओ पॉइंट मिल गया सबको।
बोलो भाई। सर स्केल से मेजर करके बनाना या फिर परपेंडिकुलर नहीं बाइसेक्टर? नहीं नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, स्केल और पेंसिल की हेल्प से, या पेंसिल और कंपास फिक्स करो ना। स्केल पे क्या करो, ये स्केल होता है, ये स्केल है, कंपास और पेंसिल को फिक्स करके 4 का एक लेंथ वो ले लो, और कंपास का टिप यहां रखो, 4 का कट लगाओ उस पे। ओके सर। पॉइंट ओ मिल गया सबको? यस सर। अब जिनको मिल गया है, ओ पे कंपास रखो और पेंसिल को एक्सटेंड करो बी तक या सी तक या डी तक और घुमा लो। घुमाओगे तो एक ऐसी सर्कल मिल जाएगी। जिसका भी इस तरीके से सर्कल नहीं बन रहा है उसका मेजरमेंट परफेक्ट नहीं है। जो मैंने पहले ही कहा था, मेजरमेंट परफेक्ट रखना है। ये सर्कल जिसका भी नहीं बना, मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, ब्लू कलर से बना के देख लो। ये सर्कल ऐसे बनेगी। जिसका भी नहीं बन रहा है उसने मेजरमेंट गलत लिया है। किसका किसका ये सर्कल बी सी डी तीनों से पास कर रहा है, बताओ जल्दी से। एग्जैक्ट बी सी डी, कहीं भी आगे पीछे नहीं। जल्दी कंफर्म करो। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट अगर हमको नहीं पता होता, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई करता है, तो क्या करना पड़ता, देखो बीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते, बीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते, सीडी का ड्रॉ करते, और वही पॉइंट ढूंढ के निकालते जो हम ओ बोल रहे हैं अभी। समझ में आ रही है बात? सरकम सेंटर बदल नहीं जाएगा, शॉर्टकट से करो चाहे मेन मेथड से करो, सरकम सेंटर वही रहेगा। ठीक है? तो अगर ये बात हमको नहीं पता होती कि राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है, तो हम कोई भी दो साइड लेते, चाहे तो बीडी, चाहे तो डीसी, चाहे तो बीसी, कोई भी दो साइड लेके उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते। जहां पॉइंट कट करता वो पॉइंट हमें हंसी भी आती कि पॉइंट ओ ही मिला है हमको। ठीक है? तो ये मिल गया। अब इसको सेंटर लेके ये सर्कल बना लिया। यहां तक सबका हो गया। अब आगे चलो। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस सर्कल, टेंजेंट टू दिस सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। अब इस सर्कल पे टेंजेंट बनाना है, कहां से बनाना है, पॉइंट ए से बनाना है। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखो कौन सा कॉन्सेप्ट, कोई मुझे बताए इस सर्कल के लिए पॉइंट ए क्या आउटसाइड है? यस सर। तो हमें जो प्रोसीजर पता है वो क्या पता है, सर्कल और पॉइंट ए अगर आउटसाइड है तो सर्कल के सेंटर को ए से ज्वाइन करते हैं, फिर ये सर्कल बनाते हैं और इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन करके काम खत्म करते हैं। बट यहां पे हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो देखो। हमें यह भी पता है कि सर्कल में अगर कोई रेडियस हो, पॉइंट्स मार्क करना। ठीक है, मैं कौन कौन सा पॉइंट्स लिख रहा हूं, एक मीनिंग की वजह से लिख रहा हूं। एक सर्कल है, उसका सेंटर हमको पता है, ओ भी हमको रेडियस पता है, और रेडियस पे 90 डिग्री पता है, तो ए भी हमारी पहली टेंजेंट हो गई। अब थ्योरम 10.2 ये कहता है कि टेंजेंट की जो लेंथ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होती है। ओके? तो पॉइंट ए पे रखना है कंपास को, रखो पॉइंट ए पे रखो कंपास को, पेंसिल को बी तक ले जाओ, पेंसिल को बी तक ले जाओ, और पेंसिल को घुमा के इस साइड ग्रीन से एक कट लगाओ। पेंसिल को घुमा लो इस साइड, कंपास को बिना हिलाए, दूसरी साइड एक कट लगाओ, इस पॉइंट को पी लिख दो, ए से पी ज्वाइन करो, काम खत्म। एपी हो गया दूसरा टेंजेंट। रिजल्ट लिखोगे, AB and AP are the required tangents.
सबका बन गया? यस सर। कितने मैजिकल कॉन्सेप्ट लगे ना इस क्वेश्चन में? जिनको ये नहीं दिखेगा कि ए बी एक टेंजेंट है, वो क्या करेंगे? जिनको ये चीज दिखेगी नहीं कि ए बी एक टेंजेंट है, वो तो वही करेंगे ना, ए को सेंटर से मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे वो देखो। ये मान लिया ट्रायंगल है और ये सर्कल है, मान लिया इस तरीके से। पहले तो सर्कल बनाने में ही इतना ज्यादा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उनका। उसके बाद सेंटर ये ओ है, ओ से ए को ज्वाइन करेंगे, फिर ये वाली सर्कल बनाएंगे और फिर इसी ए बी लाइन पे एक और लाइन खींचेंगे। ए बी लाइन पे ही एक और लाइन खींचेंगे और बोलेंगे ओ हो ये था, हमें दिखा नहीं पहले। और फिर दूसरा कट इधर लगाएंगे और तब जाके फिगर इतना गंदा होगा, बट जिनको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है उनका फिगर देखो कितना बढ़िया बनेगा, बेहतरीन फिगर। और टीचर एकदम खुश होके 4 में 4 दे देगा, 5 में 5 देगा। अगर 5 का आता है तो 4 मार्कर तो हट गए तुम्हारे सिलेबस से। तो ये था क्वेश्चन। सबको क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, बस 2 मिनट लगेगा उसमें, मैं समझा देता हूं, उसको हम लोग करेंगे नहीं। 6 जल्दी से कंप्लीट करो। लास्ट क्वेश्चन 2 मिनट का है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको मिटाते हैं पहले। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। कहां गया? इधर है। अच्छा, सर्कल निकाल लिया, रुक जाओ। एक मिनट। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल, मतलब चूड़ी से सर्कल बनानी है। चूड़ी से सर्कल बनानी है मतलब ऐसी सर्कल बनाओ जिसका सेंटर हमको नहीं पता है। ओके, बैंगल का मतलब ये होता है, बैंगल, अब चूड़ी मत निकालने लगना, एक ऐसी सर्कल बनाओ जिसका सेंटर हमको नहीं पता है। बैंगल से जो सर्कल बनता है ना, उसका सेंटर हमको मालूम नहीं होता है। तो ये है इस क्वेश्चन का मतलब, एक ऐसी सर्कल बनाओ जिसका सेंटर हमको नहीं पता है। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल बना लिया, सर्कल के आउटसाइड पॉइंट पी ले लिया। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन क्या है? इनकम्प्लीट है। इस क्वेश्चन में ये कंफर्म नहीं किया है कि हम सेंटर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में ये कंफर्म नहीं किया है कि हम सेंटर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब देखो, मैं दोनों तुम्हें डिस्कस करके बता देता हूं, दोनों होगा तो क्या करेंगे। पहला मान लो आ गया, बाय यूजिंग द सेंटर। एग्जाम में इतना ऐसा कंडीशन नहीं आता है, वो तुमको क्लियर कट बताएगा, बाय यूजिंग द सेंटर। ठीक है, तो सेंटर अगर यूज करने को बोल रहा है तब क्या करोगे? सेंटर पहले फाइंड करोगे, सेंटर पहले फाइंड करोगे। अगर ऐसा आ गया देन फाइंड द सेंटर। किसी को पता है सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करते हैं? किसी को पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। 2 कॉर्ड्स लेते हैं, नॉन पैरेलल कॉर्ड्स लेते हैं, ए बी, और इधर ले लिया एक कॉर्ड सी डी। 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स लेते हैं, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा गलत बन गया फिगर। और सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। दोनों जहां पे मीट करेगा वो सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर मालूम चल चुका है, पॉइंट पी मालूम चल चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 हम करते ही आ रहे हैं। ये वाली सर्कल, ये वाली सर्कल, और उसके बाद ये रहा हमारा टेंजेंट। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो ये तब का है जब सेंटर हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, ये एक जादुई कॉन्सेप्ट, विदाउट यूजिंग द सेंटर, विदाउट यूजिंग द सेंटर, विदाउट यूजिंग द सेंटर। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये तुम्हारे लिए हॉट्स है। बेसिक वाले बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पूछते भी हैं तो स्टैंडर्ड वालों को पूछेंगे। तो ये हमारे लिए हॉट्स क्वेश्चन है। ये सेक्शन अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये सेक्शन हम अभी नहीं कर रहे हैं। एक बार जब सिलेबस खत्म कर लेंगे
तो मैंने बोला था ना एक दिन हम कंस्ट्रक्शन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, बट आज काफी डिले हो गया हमारा, तो हम आज नहीं कर पा रहे हैं इसको। एक क्लास रखेंगे इसके लिए हम कभी संडे को। तो कंस्ट्रक्शन में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं हॉट्स वाले, सेंटर बिना यूज किए, तो दो केसेस होते हैं उसमें भी। पहला पॉइंट, जब सर्कल के सर्कमफेरेंस पे पॉइंट कोई पॉइंट हो, इस पॉइंट से पासिंग थ्रू टेंजेंट बनाओ बिना सेंटर यूज किए, पहला क्वेश्चन ये होगा। और दूसरा क्वेश्चन, सर्कल के आउटसाइड पॉइंट होगा तो बिना सेंटर यूज किए पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाओ, तो ये दूसरा केस होगा। इन दोनों केसेस को, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, तो इनके लिए हम कभी एक क्लास रखेंगे एक्स्ट्रा, उस क्लास पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों चीजें। तो ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा है कि सेंटर हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में अगर यूज करने को आ जाए सेम क्वेश्चन, तो पहले सेंटर फाइंड कर लोगे और उसके बाद ओसीपी ज्वाइन करके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 की तरह आराम से हो जाएगा। और अगर सेंटर बिना यूज किए आ जाए तो फिर इसके लिए हम एक क्लास रखेंगे। ये वैसे हॉट्स है, बेसिक वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट होता है। इन दोनों क्वेश्चंस को और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे, एक क्लास रखेंगे उसके लिए, फिर करेंगे। ओके भी सर, हाँ बताओ। सर सर्कल में एक क्वेश्चन था जो आपने बोला था जब हम कंस्ट्रक्ट